7 रात्रि जप करना है और इस 7 रात्रि में ही उनको आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के और देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा नारद जी को द्वादशाक्षर मंत्र और इस वासुदेव गायत्री का उपदेश करके महात्मा चले गए। अब नारद जी इनका जप करने लगे। जप करते करते धीरे धीरे उनकी भक्ति प्रगाढ़ होने लगी और माता जी विवाह के लिए तत्पर। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि देव, मैं तो इस गृहस्थ के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ अकेली है, विधवा है, अब इसकी बात भी न मानूं तो मैं करूं क्या? मैं बड़े असमंजस में हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरा समाधान कीजिए। ऐसा भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने प्रार्थना सुन ली। एक दिन मैया सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में गौशाला में कुछ सेवा करने के लिए गोबर इत्यादि कचरो वायदो करवाने वास्ते गई और उन्हीं गौशाला में एक सांप बैठो, जो सांप ने सूंघ लिया मैया को और मैया भगवत धाम पधार गई। मैया मर गई। अब जो घर की संपत्ति थी उस संपत्ति को सब बेच बाच करके माता की जो उत्तर क्रिया होती है, आप लोग क्या कहते हैं उसको, मरने के बाद जो काम किया जाता है, भोज भंडारा इत्यादि, वो सब खूब ठाट बाट से कर दिया और अब पीछे कुछ था नहीं, भगवत भक्ति में आनंद आ गया तो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े और उत्तर दिशा की तरफ चले। मधुबन नाम का जो प्रदेश मथुरा है, यमुना जी के पुलिन पर आए हैं। बड़ा सुंदर यमुना जी का तट है, चारों तरफ सुंदर वृक्षावली से लदा हुआ, फलदार फूलदार वृक्षों से लदा हुआ किनारा है। वहाँ बैठ करके और भगवान नाम का संतों के द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करने लगे। धीरे 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 वृत्ति अंतर्मुख हुई और अंतर्मुख वृत्ति में हृदय में एक पीला पीला प्रकाश प्रकट हुआ और उस पीले प्रकाश में एक नीले रंग का बिंदु प्रकट हुआ और नीले रंग के बिंदु पर जैसे ही दृष्टि एकाग्र हुई तो उसमें त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण वो अपने ओठों पर बंसी रखे हुए मंद मंद मुस्कान और बंसी बजाते हुए कृपा भरी दृष्टि से जैसे हमको देख रहे हो, ऐसी छवि झांकी उनके हृदय में प्रकट हो गई। झांकी प्रकट हुई, अभी तो जी भर करके दर्शन भी नहीं कर पाए थे कि वो छवि तिरोहित हो गई। नारद जी व्याकुल हो गए, दृष्टि खोली, बार बार प्राणायाम करते हैं, चित्त को पुनः समाहित करते हैं कि वापस वो दर्शन हो। दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा कि बेटा, इस जन्म में तेरा इतना ही योग था, तेरा विश्वास दृढ़ रहे, इसके लिए थोड़ी सी झलक तुझे प्रदान कर दी है। अब शेष जीवन अपना ये भगवान नाम का जप करते करते व्यतीत करो और इस शरीर को पूरा करो और पूरा करने के बाद तुम देव योनि में तुम्हारा जन्म होगा और 3 लोक 14 भुवन में तुम्हारी गति होगी। अबाध गति से इस भुवन को, उस ब्रह्मांड का विचरण करोगे। नारद जी को कहा नारद ने कि देखो व्यास जी महाराज, ये जो वीणा मेरे पास है ना, ये वीणा देवताओं ने मुझे प्रदान की है। देवदत्तम इमाम वीणाम ब्रह्मस्वर विभूषिताम, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त की गई वीणा ये ब्रह्म स्वर से विभूषित है। अब 3 लोक में मैं विचरण करता हूँ और भगवान का नाम का गान करता हूँ। अब भगवान की माया मुझे मोहित नहीं करती। इस वीणा पर भगवान ने हमको भी ये वीणा प्रदान की है और इस वीणा पे ये ब्रह्म स्वर से विभूषित ये वीणा है। हम भी इस वीणा से भगवान नाम का गुणानुवाद करें। श्री कृष्ण हरे दुखियों के दूर करे। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दूर करे। जय कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा हो, आशा दूर किनारा हो। जब चारों ओर
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि हे देव, भगवत भक्ति को संत का दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। एक दिन शनैः कंठाः शनैः पंथाः शनैः पर्वत लंघनम। पहले माताएं, आज तो गद्दे आ गए, पहले माताएं गुदड़ी सिलती थी। घर का फटा टूटा कपड़ा जो उतर जाता, पुरुषों की धोतियां, आपकी साड़ी, ये दुपट्टा इत्यादि जो ओढ़नी जो पुरानी हो जाती, बच्चों के कपड़े पुराने हो जाते तो उनको धो धा करके शुद्ध कर लेती, फिर एक दूसरे को आपस में जोड़ करके और फिर एक गुदड़ी बनाती। तो एक दिन में नहीं बनती थी, 2 4 10 दिन, कई बार तो महीना भर लग जाता है। थोड़ा आज 2 4 डोरा डाल दिया, फिर कोई काम में लगे रख दिया, फिर अगले दिन 2 4 डोरा डाला, फिर रख दिया। शनैः कंठाः, गुदड़ी एक दिन में नहीं बनती, धीरे धीरे बनती। शनैः पंथाः, रास्ता भले 100 किलोमीटर जाना हो तो बैठे बैठे अरे कब 100 किलोमीटर जाऊंगा, कब 100 किलोमीटर जाऊंगा, ऐसे चिंता करते रहने से दूरी खत्म नहीं होती। चल पड़ो धीरे धीरे, 4 कदम चले तो 4 कदम तो कम पड़ा ना, 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर कम हुआ, ऐसे धीरे धीरे धीरे। शनैः पंथाः, हरिया गेले चालता जैसे आवे गाँव। किसी गांव के लिए चलो, धीरे धीरे चलते 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 गांव पहुंच जाते हैं। एक दिन में नहीं पहुंचे, 2 दिन पहुंचेंगे, 4 दिन में पहुंचेंगे, महीना भर में पहुंचेंगे, साल भर में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो सही ना। चल पड़ो। शनैः पंथाः शनैः पर्वत लंघनम, पर्वत बहुत ऊंचा दिखाई देता है, लगता है कैसे पार होगा, और धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दो। 4 कदम चले, सांस भर गई, रुक गए, फिर 4 कदम चले, फिर 10 कदम चले, फिर श्वास ले ली, फिर ऐसे करते करते बड़े से बड़ा पर्वत यात्री लांघ जाता है। ऐसे ही ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर भक्ति का मार्ग है। एक दिन में परमात्मा प्राप्त न हो कोई बात नहीं, पर चल तो पड़ो। अरे भाई, कोई बद्रीनाथ जाना चाहता हो, बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ उत्तर दिशा में है, इधर उत्तर है, बद्रीनाथ इधर है, तो इधर मुंह करके चल तो पड़े। रास्ता तो पूछे बद्रीनाथ का, और दौड़ लगा रहा है दक्षिण की तरफ। दौड़ मुंह दक्षिण की तरफ है और दौड़ रहा है और पूछ रहा है महाराज बद्रीनाथ कितना दूर है। क्या कहोगे उसको? अरे बद्रीनाथ की तरफ मुंह तो कर ले, जितना दूरी कम होगी। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है और दौड़ संसार की तरफ लगी हुई। जाना बद्रीनाथ है उत्तर की तरफ और दौड़ रहा है दक्षिण की तरफ, और कहता है महाराज सुख नहीं है, शांति नहीं है। सुख चाहसी मूढ़ न धर्म रता, सुख तो चाहता है पर मार्ग उल्टा पकड़ लिया।
जहां से दुख निकलता था, दुखालयम, उससे प्रेम कर लिया है और चाहता है सुखी होना। बद्रीनाथ न पहुंचो कोई दूर नहीं, 800 किलोमीटर है कोई दूर नहीं, पर कम से कम उस तरफ मुंह तो कर लो। और सन्मुख होए जीव मही जबही, जन्म कोटि अघ नासही तबही। जिस क्षण जीव परमात्मा के सन्मुख होता है, बस सन्मुख हो जाए, उधर मुंह कर ले, सन्मुख हो जाए, बस सारे जन्म जन्मांतर के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है, वो जीव को स्वीकार कर ले। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि, महाकारुणिक। इस जीव के पता नहीं कितने जन्म हुए और जिस जिन योनियों में जन्मा वहां सब माता पिता मिले ही होंगे। करोड़ों करोड़ जन्मों में जिन माता पिता से हमको करोड़ों माताओं पिताओं के जो प्यार दुलार स्नेह मिला, उन सबको भी इकट्ठा कर लो तो भी वो प्यार दुलार ईश्वर की करुणा के आगे कुछ भी नहीं। इतने परमात्मा दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। हे भाइयों, हे सत्संगियों, हे माताओं, हे सज्जनों, ईश्वर से प्रेम करो, उनके तरफ उन्मुख हो जाओ। कह दो कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी शरण हूँ। 12 बजे तक का समय हमें कहा गया था, 9 से 12, तो 12:15 हो गए हैं। कल से आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग लेट आते हैं। मैंने 2 बार लोगों को भेजा कि जाकर देख के आओ, 10-20 लोग भी अगर हों तो हम कथा शुरू करते हैं, लेकिन 10-20 लोग भी नहीं थे। भाई दुकान मांडा ने ग्राहक ही नहीं रहे तो मुझे दुकान मांडो और मतलब थे। देवरा में यात्री घना वे तो भोपा जी ने बढ़िया भाव आवे। श्रद्धालु नहीं वे तो एकला हाकल थोड़ी पटके भोपा जी। तो समय पर आओ, कथा का विस्तार बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं मानव जीवन में उपयोग की। हम अपेक्षा करते हैं कि कल आप लोग समय पर, चाहिए तो ये कि आप लोग 8:45 बजे यहाँ पहुँच जाएं। लेकिन ठीक है, घर में काम काज रहता ही है, तो प्रयास करो कि ठीक समय पर पहुँचे। तो 3 घंटे की कथा में कुछ कहा जाता नहीं, विषय बहुत विस्तार से है। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी मैं कह पाऊँगा कहने का प्रयास करूँगा। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल ठीक 9 बजे हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे और आगे भागवत की, भगवान की चर्चा जो कुछ यथामति यथा समय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। ठीक है? हरिओम। नारायण नारायण। आरती की तैयारी करो। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। दोनों हाथ उठा करके व्यासाय विष्णु रूपाय, ऐसा हम बोलते हैं। व्यास पर बैठे हुए संत महात्मा जो भी हो वो। मैं अभी गुरुजी ने कहा था राम भजो ए रांडो, ऐसा आपने बोला। मीराबाई का भी एक कथन आता है। मीराबाई वृंदावन में गई थी एक संत के दर्शन करने के लिए, तब ऐसा ध्यान में आता है उन संतों ने, जिस संत के दर्शन करने गई थी तो शिष्यों ने रोक दिया कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीराबाई तो सुना था वृंदावन में केवल एक पुरुष है, ये दूसरा कहां से जन्म ले लिया। ऐसा कह करके मीराबाई वापस चल दी। शिष्यों को लगा कि इसने तो हमारे गुरुजी का अपमान ही कर दिया। ऐसा विचार करके ये बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने देखा कि मीरा ने सही कहा,
क्योंकि इस पूरे वृंदावन में भगवान कृष्णा ही एक पुरुष है, बाकी सारी की सारी स्त्रियां हैं। इसलिए इस कथन में रांडों का मतलब जितने भी जीवात्मा हैं सबके लिए ये रांड शब्द उपयुक्त भी है और तर्क युक्त भी है। क्योंकि संस्कृत में या यूं कहें कि व्याकरण के शब्दों में कहें तो परमात्मा पुल्लिंग है और आत्मा स्त्रीलिंग है। इसलिए सब में बसने वाली आत्मा स्त्रीलिंग है, यानी कि हम स्त्री हैं और परमात्मा पुल्लिंग है। ऐसा हम सबको मान करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात और कही थी गुरुदेव ने, स्वधर्मे मरणम श्रेय पर धर्मे भयावह, यानी कि अपने धर्म में जीना मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे धर्म में पैर नहीं रखना, न उधर हमारी चित्त भी जानी चाहिए। आजकल संत कई तरह का आह्वान कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियां दूसरे धर्म के लोग कलावा बांध करके तिलक लगा करके बहन बेटियों को गुमराह करने आते हैं, उनके जाल में फंस करके और बहन बेटियां अटैचियों में बंद होकर के वापस कहीं रोड पर या कचरे के ढेर में फीकी पड़ी मिलती है। ऐसा निवेदन करता हूं कि हमें इस बारे में भी सचेत रहना चाहिए। मैं गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए कुछ आगंतुक मेहमानों को आमंत्रित करता हूं, संत श्री से आशीर्वाद लेवे। चतर सिंह जी झाला भगोर, माना काका कल्याणपुर, माना काका मेघवाल कल्याणपुर, विजेंद्र जी पगारा, खुमान सिंह जी राणावत। आवाज आ रही है तो मंच के ठीक सामने यानी कि व्यासपीठ के ठीक सामने एक श्रद्धा समर्पण नाम की पेटी रखी है, उसमें भी कुछ डालते रहे। ऐसा आग्रह करने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूं। गृहस्थ व्यक्ति की गुरु पत्नी होती है, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आता है। ऐसा तुलसीदास जी के लिए यह चरितार्थ भी हुआ है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही लीन थे। जब वो पत्नी पियर में थी और मिलने जाते हैं, जब मिलने जाते हैं तो नदी को पार करते हैं। नदी बहुत गहरी होती है, चौड़ी होती है। नदी में एक शव बह करके आता है, लाश, उसमें बैठ करके नदी पार कर लेते हैं। आगे पत्नी के घर जाते हैं तो खिड़की में सांप लटका हुआ होता है। वो सोचते हैं कि पत्नी कितनी समझदार है, रस्सी लटका करके रखी है, ऐसा करके और उस सांप से लटक करके खींच करके ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्नी कहती है कि इतनी रात को कैसे आगे ऊपर कैसे चढ़े? तब बताते हैं तेने तो रस्सी लटकाई थी। तब पत्नी देखती है तो सांप था। तब वो कहती है हाड़ मांस की देह मम वामे इतनी प्रीत, याते आदि राम प्रति अवश्य मिटे भव भीत। ऐसा कहती है। ये बात तुलसीदास जी को लग जाती है और वो वहां से संत हो जाते हैं। ऐसा आप अपने घर पे जाकर के मत कहना, नहीं तो संत हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? मैं आरती करते समय भी व्यासपीठ को पीठ नहीं दिखाना, ऐसा निवेदन करता हूं। व्यासपीठ के सामने ही खड़े होकर के आरती करना। आरती करने वाले पन्नाला जी वैसा आरती के लिए आगे आ जाए। Yes,
अपनो जन्म सफल करई श्री राधा सुगण कन्हैया श्री राधा सुधर कन्हैया जन को नारित खवैया जन को नारित खवैया ही मन ले चुरैया ही मन ले चुरैया अपनो सर्वस इन को दीजे अपनो सर्वस इन को दीजे आरती मान कृष्ण की अपनो जन्म सफल करई आरती मान कृष्ण की अपनो जन्म सफल करई ओम कर्पूर घोरम हरि
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। अरे बोलो रे प्रेमियो इमारत वाणी हर हर महादेव। बोलो रे प्रेमियो इमारत वाणी हर नंद गाँव की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, श्री प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कल्लाजी धाम की जय। श्री भागवत महामहोत्सव की जय। कल ठीक 9 बजे फिर मिलेंगे। सभी से निवेदन है, कपिल जी से आग्रह करता हूँ कि वो भोजन व्यवस्था भंडारे को देखें तुरंत अपनी टीम के साथ। माताओं बहनों से आग्रह है, व्यासपीठ के दर्शन, आरती की थाली सामने रख देंगे तो ठीक रहेगा। आरती लेते हुए प्रसाद ग्रहण करने हेतु प्रस्थान करें। व्यासपीठ के दर्शन करते हुए आप तो तर ही रहे हैं, औरों को भी तारने का प्रयास करें, ऐसा निवेदन करता हूं। ऊपर अव्यवस्था होगी, गुरु महाराज जी सामने आ जाएंगे, आप तो सामने से ही दर्शन कर ले, ऐसा आग्रह करता हूं। जो भी बहनें भोजन वितरण में सेवाएं देना चाहती है, कल मैंने नाम लिया था, आज आए हो तो फिर से सेवा देने हेतु भोजन पंडाल में पहुंच वहीं दर्शन कर लेना। मैं गुरुजी से आग्रह करता हूं, माताएं बहने से आग्रह करता हूं, आप तो तर ही रहे हैं, औरों को भी तारें। इसके लिए उनको भी कथा सुनने के लिए इस कथा तक लेकर के आए, इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। आप आते हैं उस समय अड़ोस पड़ोस में भी निमंत्रण देते हुए पधारे। अब प्रभु कृपा करहु एही बाती, सब तजी भजन
करहूं दिन राती। हे गुरुदेव, अब हम सभी भक्तों पर इस तरह की कृपा करना, हम सब कुछ तज कर भगवान की भक्ति करें। ऐसी आप सब, आपके श्री चरणों में हम सब तुच्छ प्राणी निवेदन करते हैं। नहीं नहीं, आप तो दूर खड़े खड़े दर्शन कर लो, कोई नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद सब पर है। सभी भोजन पांडाल की ओर प्रस्थान करें। इतना सा निवेदन करके वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। बस सेम सेटिंग ये चालू है यहाँ पर। ऐसे ही हो गया। ठीक है, कल सुबह 9 बजे सब लोग आएंगे, जल्दी। हाँ, मत छोड़ना भाई, महाप्रसाद। कबीरो कई थारे को लागे, कबीरो कई थारे को लागे, कबीरो कई थारे को लागे, कबीरो कई थारे को लागे। सागर बाल चिलाया रे, सागर बाल चिलाया रे, खांड खोपरा सूही तुम्हारा, खांड खोपरा सूही तुम्हारा, आप लगावण आया रे सावरा, आप लगावण आया रे, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया।
नागरिया कर्मा कहीं घर का की लागे कर्मा कहीं करे काटी लागे कर्मा कहीं घर का की लागे कर्मा कहीं करे काटी लागे जिन घर खींचड़ खायो जिनगर कीचड़ खायो काबड़िए रो पर तो कर दे काबड़िए रो पर दो करने रुच रुच भोग लगायो रे सावरा भोग लगायो रे आओ मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया भगतों रे क्यों नहीं आयो रे सारा रे क्यों नहीं आयो रे आओ मारा नटवर नागरिया पधारो नटवर नागरिया नरसी माई थारे नालो लागे लागे नरसी कई थारे नालो लागे हरे लालो लागे जीवन कारज सारा रे तेरा कारज सारा रे प्यारी सदा में ढूंढो लागे प्यारी सदा में ढूंढो लागे यूं कैलाश गवावे सावराई कहे नरसीलो सुनो सावरिया आनो में तो आई जे आलो में तो आई जे रे आनो में तो आई जे कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वृंदावन प्यारी लाल की जय श्री भागवत पुराण की जय श्री व्यासी महाराज महाराज की जय श्री कल्ला जी राठौड़ की जय हरिः ओम् तत्सत्। श्रीमते कृष्णचन्द्राय नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं ऋषिमहं भजे। कान्तिनिशितामृषितनिन्दितसारदिन्दुर् यत्रैकतौ विकसिता मशिताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्द युगलं तदहं नमामि। श्रीराधा भक्तिर्हरिज्ञानम् ताभ्यां च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। प्रह्लाद नारद पराशर
सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्य रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमभागवतान् नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ययां सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। जगदङ्कुरकन्दायै सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रो चन्द्राये परमात्मने। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमान स्वामी सखा हमारे,
मात स्वामी सखा हमारे मात स्वामी सखा हमारे मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सदा हमारे मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोकुल में जन्मे मथुरा में गोकुल में जन्मे मथुरा में छाए गोकुल में जन्मे मथुरा में घर के परारे रूपा चतुर्भुज धर के पधारे रूप चतुर्भुज धर के परारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रतिनीत श्री राधा वल्लभ यशोदानंदन देवकी नंदन और वसुदेव जिन परमात्मा की ब्रह्मा रुद्र मरुदगण आदि देवता अनेक प्रकार की दिव्य दिव्य स्तुतियों से जिनका गान करते हैं, नित्य सिद्ध अपौरुषेय वेद अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के द्वारा जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं, योगींद्र महामुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को अपने हृदय में ही समाहित करके जिस परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, देवता असुर विद्वान कवि अपनी अपनी प्राप्त बुद्धि के अनुसार जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं,
फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वो परमात्मा एक ऐसा ही है। वो परमात्मा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। उनको स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूँ, भागवत ग्रंथ को प्रणाम करता हूँ, कथा में विराजमान सभी विद्वत मंडली भू देवताओं को प्रणाम करता हूँ और इस सभा में विराजमान सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण भगवत भक्त गुरु भक्त सज्जनों सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के इस तृतीय सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की यह किंचित चर्चा, कुछ महात्म्य की और भगवान की भक्ति का क्या महत्व है और उसके लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, व्यास देव का और नारद जी का संवाद और नारद जी की प्रेरणा से व्यास देव जी ने निर्णय किया कि एक कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल भगवत भक्ति की, प्रेम लक्षणा भक्ति की ही विशेष चर्चा हो, ऐसा कोई ग्रंथ अस्तित्व में आवे। इसके लिए साम्याप्रास आश्रम में अलकनंदा के दक्षिण तट पर जो आश्रम स्थित है, वहीं व्यास जी महाराज ने आचमन इत्यादि करके प्राणायाम किया और प्राणायाम करके अपनी वृत्ति को अंतर्मुख किया है। वृत्ति को अंतर्मुख किया तो उनके हृदय में ही भगवान के लीला चरित्र प्रकाशित होने लगे। जहाँ से महाभारत समाप्त होता है, वहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू होती है। नारद जी के अंतःकरण में भगवान के वो लीला चरित्र प्रकाशित होने लगे और व्यास जी महाराज क्या देखते हैं कि महाभारत युद्ध का अंतिम पड़ाव चल रहा है। लगभग कौरव सेना के सभी सेनापति, रथी, महारथी मारे जा चुके हैं। केवल गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र का जो पुत्र है ज्येष्ठ दुर्योधन, वो बचे हैं। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है, उससे रक्त प्रवाहित हो रहा है, प्राण शेष है। अश्वत्थामा और दुर्योधन आपस में चर्चा कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र क्या कहें, आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर मुझ पर आपने विश्वास किया होता तो मैं आपको युद्ध में विजय श्री दिला देता। दुर्योधन ने कहा कि आप पर हमने विश्वास नहीं किया, इसके पीछे आपके मन में ऐसा भाव क्यों आया, क्या कारण है? कहा कि मैं गुरुपुत्र हूँ, महारथी हूँ, धनुर्विद्या में अपने पिता द्रोण से कम नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपने अपना सेनापति नहीं बनाया। अगर मुझे आपने सेनापति बनाया होता
तो मैं आपको युद्ध में विजय दिला देता। दुर्योधन ने कहा कि क्या बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय तो करना ही नहीं है। मैं राजा राजकुमार हूँ और मुझे अधिकार है, लियो मैं तुमको आज ये सेनापति नियुक्त करता हूँ। अपनी जंगा में से प्रवाहित हो रहे रक्त को अपने अंगूठे पर लिया और अश्वत्थामा के मस्तक पर रक्त से तिलक कर दिया। जाओ, मैंने आपको सेनापति नियुक्त किया। जैसे ही दुर्योधन ने ऐसा कहा तो अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर रात्रि के प्रहर में, जब पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, राजा को ये